नमस्कार, एसएससी इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट से 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि ट्रांसलेटर और दूसरा ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए है। दोनों ही वैकेंसी लेवल 7 के लिए है, यानी आपकी बेसिक 44,900 रहेगी। मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी होगी उसकी बेसिक कितनी होगी, और इन हैंड लगभग 90,000 के आसपास मिलेगा। इसमें वैकेंसी देख ले, टोटल 60 वैकेंसी है ट्रांसलेटर में, और दूसरी साइड 20 वैकेंसी है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में। आगे देखते हैं। इसमें जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आगे हम देख रहे हैं, इसमें मैरिटल स्टेटस में मोर देन 1 वाइफ नहीं होनी चाहिए, वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एज की बात कर ले, मैक्सिमम एज 37 होगी यूआर के लिए, यूआर मेल के लिए, और यूआर फीमेल के लिए 40 साल रहेगी। ओबीसी के लिए 40 साल रहेगी, एससी एसटी के लिए 42 साल, और अदर जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं उनकी 47 ईयर्स होगी। इसमें आप डेट देख सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। जो कि यूआर के कैटेगरी में 2/1/1987 के बाद जिनकी बर्थ है वो एलिजिबल हैं। उसी तरह 1984, 1984, 1982, 1977। इसमें कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2024। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आप इसके बाद नहीं होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। वन सब्जेक्ट का मतलब होता है 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 6 महीने का होना चाहिए, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उर्दू, मैथिली और संथाली अगर आपको नॉलेज है, इसके लिखने या बोलने जानते हैं तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और आगे बताऊँगा इंटरव्यू में आपके लिए एक्स्ट्रा 5 नंबर सिर्फ इस लैंग्वेज को जानने वालों के लिए है। अदर प्रेफरेंस में दिया हुआ है, अगर टेरिटोरियल आर्मी या एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको और प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें कुछ ये दिया हुआ है, रिजर्वेशन परसेंटेज रिजर्वेशन दिया हुआ है, इतने परसेंट इनको, इतने परसेंट इनको, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है हॉरिजेंटल वुमेन को भी दिया जाएगा रिजर्वेशन। इसके साथ ही अगर वुमन की सीट खाली रह जाती है तो वो मेल के द्वारा भर दी जाएगी। आगे है, अगर आप किसी भी तरह की रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। आप अगर एज रिलैक्सेशन भी क्लेम करते हैं तो उसके लिए भी आपको बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। मैरिड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये कंडीशन है कि आप फादर्स नेम वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल में, कास्ट में या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में हस्बैंड का एड्रेस वाला नहीं चलेगा। EWS में 2024-25 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन टेस्ट होगा। पहले रिटन टेस्ट में 2 चीज़ है, ऑब्जेक्टिव भी है और प्लस में सब्जेक्टिव भी है। आगे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्या रूल है। फिर उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें कि मिनिमम 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए, इन हिंदी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, इन हिंदी चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू होगा। 40% मार्क्स डेडिकेटेड हैं रिटन टेस्ट को, 40% मार्क्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को, और उसके बाद 30% मार्क्स
ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात चल रही है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, इसमें रिटन टेस्ट में 40% आपको मार्क्स आने चाहिए, प्लस CPT में भी आपको 40% आने चाहिए, इंटरव्यू में मिनिमम 30% आना चाहिए, तब आप मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। आपको 1100 रुपये भरना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व BC, EBC, EWS कैंडिडेट हैं, SC, ST या OH कैंडिडेट हैं तो 550 रुपया। वुमेंस के लिए कुछ भी अलग से यहाँ पर नहीं दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ 3 एग्ज़ाम सेंटर हैं, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, 3 ही हैं। कोई भी बदलाव नहीं हो सकता बाद में आने के बाद भी। अगर ज़्यादा कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते हैं तो हाई कोर्ट शॉर्टलिस्ट करेगी उनको, और एक और टेस्ट भी लिया जा सकता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो। इसके बाद अगर दो लोगों के एग्ज़ाम नंबर इक्वल होते हैं तो जिनके रिटन टेस्ट में ज़्यादा नंबर है उनको वरीयता मिलेगी, और उसके बाद भी अगर इक्वल हो जाते हैं, रिटन टेस्ट में भी अगर इक्वल हैं तो फिर जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं ये PDF डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF मिल जाएगा। इसके आगे चलते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जब आप ये फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट में प्रिंट निकलेगा उसकी प्रिंट यानी एप्लीकेशन की प्रिंट आप रख लेंगे अपने पास। 8 कलर्ड फोटोग्राफ रखेंगे अपने पास। जो फॉर्म में देंगे सेम वही फ़ोटो की 8 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के टाइम में आपको सबमिट करना पड़ेगा। सेम फ़ोटो, ध्यान दीजिएगा, सेम फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप फॉर्म भरने से पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे, और जो कि आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने NOC नहीं लिया है तो हाई कोर्ट आपको ज्वाइनिंग नहीं देगी। अगर आप OH हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको मिनिमम 40% की हैंडीकैप्ड होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। ये जनरल चीज़ें हो गई। इसके बाद आ जाते हैं सिलेबस पे। रिटन टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट का टाइमिंग है 45 मिनट, और 2 घंटे 45 मिनट ऑब्जेक्टिव का है और 2 घंटे सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव में आपसे जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल हिंदी पूछाया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है और लीगल नॉलेज है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। नंबर देख लीजिए, 30 नंबर, 20 नंबर, टोटल 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। मगर इसमें कहीं भी ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात नहीं हुई है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं हमें पता नहीं है। इसके बाद 15 मिनट आपको AMR शीट भरने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपको ट्रांसलेशन के लिए 60 नंबर का 2 यानी 120 नंबर का ट्रांसलेशन होगा, जिसमें कि इंग्लिश से हिंदी पहला और हिंदी से इंग्लिश दूसरा। इसके लिए समय 2 घंटा दिया जाएगा आपको। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें कि 20 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होगा, ये 5 नंबर का है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड का, MS एक्सेल का और इंटरनेट का आपका टेस्ट होगा। वर्ड के लिए 10 नंबर, एक्सेल के लिए 10 नंबर और 5 नंबर इंटरनेट प्रोफिशिएंसी के लिए, टोटल 30 नंबर। तो यहाँ पर हमने देखा ये 200 नंबर है, ये 30 नंबर है, और इंटरव्यू के लिए 25 नंबर है। 25 में जो 3 भाषा, जिस शुरुआत में मैंने बताया था, उर्दू, मैथिली और संथाली अगर आप जानते हैं तो आपके लिए 5 नंबर का एडवांटेज है, नहीं तो फिर 5 नंबर आप कम स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर रिटन टेस्ट जैसी होगी, रिटन टेस्ट के बाद 5 गुना यानी वैकेंसी अगर 60 है तो 300 लोगों को CPT दिलाया जाएगा। अगर लास्ट मान लीजिए कि लास्ट जो कट ऑफ है वो 100 है और 100 लाने वाले 25 लोग हैं, तो CPT 325 लोगों को बैठने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश के ये सिलेबस हैं, जिसमें कि देख लीजिए ग्रामर में आर्टिकल, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पीच, नरेशन, कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी, साइनो इंटू वन वर्ड, मोटा मोटी SSC CGL टाइप की इंग्लिश है। उसके बाद जनरल हिंदी पे आ जाइए। हिंदी में भी सेम जैसा इंग्लिश में है वैसा ही सेम हिंदी में भी है। इसके बाद कुछ को जनरल अवेयरनेस यहाँ पर कुछ टफ हो जाएगा।
टफ इसलिए कि इसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जैसा इन्होंने बताया हुआ है। करंट अफेयर्स आएंगे एवरी डे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या साइंटिफिक एस्पेक्ट के हिसाब से। कुछ चीज़ें इन्होंने क्लैरिफाई भी की हुई है इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज से, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यानी सारी चीज़ें जो जीएस में होती है सारी चीज़ें इसमें करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक दिखा दिए गए हैं। बुक एंड अफेयर ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इम्पॉर्टेंट डेज, पीपुल इन न्यूज़, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, अवेयरनेस टुवार्ड्स जनरल साइंस वगैरह वगैरह, आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद इस सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार जीके भी आएगा इसमें, तो बिहार जीके जिनको याद है उनके लिए एडवांटेज है यहाँ पर, नहीं तो फिर दिक्कत है। ये लीगल नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, जो कि सिर्फ इसके बारे में बताना चाहिए था। अब आदमी लीगल नॉलेज कैसे ध्यान देगा अगर कुछ इसमें स्पेसिफाई किया ही नहीं है, ना तो बुक लिस्ट है ना और भी कुछ है। अच्छी बात यह है निगेटिव मार्क नहीं है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, ठीक है, तो नो निगेटिव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो निगेटिव। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें कि आपका 2 पैसेज मिलेंगे आपको हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, 2 पैसेज मिलेंगे इंग्लिश से हिंदी करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है सीपीटी। सीपीटी में जो पास करेंगे वो 3 गुना, वैकेंसी का 3 गुना, यानी 180 लोगों को आगे इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो इन्होंने बताया हुआ है। 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका हिंदी का टाइपिंग होगा, मार्क्स मिलेगा 5, मार्क्स तो बता ही दिया। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट यूजेस चेक करने के लिए ये टेस्ट होगा। इसके बाद इंटरव्यू की बात आई तो 5 मार्क्स जैसा कि बताया गया था, आधे घंटे का ये एग्ज़ाम होना है। और हिंदी, उर्दू, मैथिली और संथाली चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बाकी स्कोर जो है वो 20 नंबर का, वो जनरल सभी कैंडिडेट्स को देना है, जिसको आती है जिसको नहीं आती है। बस, थैंक यू। आप फॉर्म भरने के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए कब से कब तक एलिजिबल है, यानी 31 मई से स्टार्ट हो चुका है। 31 मई 23:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट आप 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। थैंक यू।